नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 16वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं चौथा स्कंद 9वां अध्याय। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी से कहा कि आगे सुने। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप, ध्यान और मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़े दया करके परमेश्वर से मिलने का सहज मार्ग मुझे बता दिया। नहीं तो मैं नारायण जी का घर किस नगर या गांव में न मालूम कितनी दूर होगा, वहां जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते हुए, चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान न रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। न मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है। उस बालक अज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे, जो अपनी छोटी रानी को क्रोध करके कहते हैं कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को बनवास दिया। नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा, महाराज आप कहाँ से आते हैं। नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे बेटे ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसे कठोर बात कही कि वह दुखी होकर न जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। न मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी, कोई शेर या भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वश में होकर उसका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपने चित्त उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण से इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता न करो, वह ऐसी पदवी पे पहुंचेगा कि वो नारायण की शरण में गया, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता। पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश में होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी यह बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उसका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राज्य काल में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी के आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था। 1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। 4थे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुंह से जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर पे खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखारबिंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान पर ऐसा लीन हुआ कि उसका अंतकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की जगह भी नहीं रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपने श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोक में हवा के चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने पर सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने के कारण क्या है। श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देके हवा को छुड़ाई देते हैं। 10वां अध्याय। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, शिव भगवान देवता से यह कहकर जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था, उसी रूप में गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जाकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और न उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप ध्रुव के अंतकरण से खींच लिया।
जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में न देखा तब घबराकर आंख खोल दी तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान मैं करता था वही स्वरूप सांवली सूरती मोहनी मूर्त मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस पर ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता है कि नारायण जी की स्तुति करे। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्म, शेषनाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार से ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखारबिंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों को छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गई। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया न हो तब तक कोई आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवता को भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो आपका गुण वर्णन कर सके। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते। मैं अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोक के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबका मालिक परब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह, बबूली रूपी वृक्ष व आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपके चरणों में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपके निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया से के बिना किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की बहुत स्तुति की तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, कुछ वरदान मांग। यह बात सुनकर ध्रुव बोला, हे दीन दयालु, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया तब मुझे मांगने की क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति व प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिससे तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी वह और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बिठाया, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बिठाकर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माँ भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा हम ब्रह्मलोक में से ऊंचे ध्रुव लोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान ने जब यह वरदान ध्रुव को दिया तो देवता लोग ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की। जब नारायण जी यह वरदान देकर ब्रह्मलोक से को पधारे तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोक के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहां से घर को चला, पर राह में विचार करता रहा था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार की। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने बुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में न रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो, क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रादिक देवता उनसे भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के किनारे पहुंचा, एक बाग में ठहरा। बाग के मालिक ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वह क्यों आवेगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उसका आदर भाव से ले आओ।
नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार मालिक को देकर उसी समय अपने बेटे उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे गाजे करते हुए धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया, उसका दर्शन बहुत पुण्य है, तब से वह लोग भी सब गाजे बाजे बजाते हुए ध्रुव जी के दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वह अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए हुए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों में गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम और ध्रुव को उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसको उसने ताना मारा था, साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पूर्ववासी उनके दर्शन के लिए आए थे, यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बिठलाकर ब्राह्मणों और राजकों को दान व दक्षिणा देते हुए और द्रव्य लुटाते हुए राज मंदिर को ले गए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाई। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव के माता सुनीता को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा कहकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उसका सब सुख रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता व भाई भी शत्रु हो जाता है। ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा के मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य है, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को यह बात भली मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और राज्यकाल उनको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप व ध्यान करने लगे। ध्रुव ने राजगद्दी पर बैठकर सातों द्वीपों का ऐसा राज्य किया जिनके धर्म और न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही गाद पे पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्र न था। प्रजा की इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राजकाय का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञा अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन उत्तम ध्रुव की आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वह एक मृग के पीछे दौड़ता हुआ कुबेर के बिहार की जगह में जा पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मलमूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य लोग देवलोक में क्यों आए हो। इस बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। उसके साथियों ने आकर यह हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी क्रोधावंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चल पड़े। उत्तम की माता सुरुचि यह हाल सुनकर रोती और विलाप करती हुई अब उसके लोथ ढूंढने के लिए वन को गई, सो आग लगने से वहां जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुंचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सम्मुख युद्ध करने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपने रथ यक्षों के सम्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव जी ने उनके सब वार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने आके कुबेर से सब वृत्तांत कहा। कुबेर अपने नौकरों के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि पर आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है।
तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनसे सब बाण को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई, बताओ किसके चेले हो। ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए वही मेरे गुरु और मालक हैं। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधावंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव को मारने के वास्ते उठाया। ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचारा कि नारायण जी शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ संसारी जीवों मारे जाएंगे। तब ध्रुव परमेश्वर के भक्त व कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयंभु, मनु व नारद जी से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उन दोनों का मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहाँ ध्रुव लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। जब ध्रुव ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभु मनु आए हैं, तब वह युद्ध करना छोड़कर रथ पर से उतर पड़े और स्वयंभु मनु को साष्टांग दंडवत किया। 11वां अध्याय। मैत्री जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव ने स्वयंभु मनु को दंडवत किया, तब स्वयंभु मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध न करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहे तो उनका यह कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उसके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात तुमने अच्छी नहीं की। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपने मृत्यु से मरते हैं, बाना व अपयश दूसरों को दे जाते हैं। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम के एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्य को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश न होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरों को दोष लगेंगे। नारायण जी की यह बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में आकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो। ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित हुआ और लड़ना बंद करके स्वयंभु मनु से विनय पूर्वक बोला, महाराज, मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभु मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती है। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभु मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध क्षमा करो। सो कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभु मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम उनके सेवकों का अपराध उनसे क्षमा करवाओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों का अपराध हुआ है जो हमारे भाई को मारा। उनके बदले जो चाहो सो हमसे दंड लेकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे फिर क्रोध ना आवे और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभु मनु और नारद जी अपने अपने स्थान पर चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र और संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठे हैं। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरिभजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्काल को, जो ईला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बिठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्रिकाश्रम में जाकर
परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण के हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे उसको चोरी करने की इच्छा न होती। सो हे परीक्षित, राजा को इस तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूर्ण हाल महाभारत में लिखा है। 12वां अध्याय। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तनु त्यागने का समय निकट पहुंचा तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुव लोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसका ताना मारने से हम परमेश्वर के तप करके इस पदवी को पहुंचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहां मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा कि जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी मुक्ति करावे। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं समेत विमान पर बिठाकर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक में चले गए। यह हाल देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन वर्ष प्रचेतों के बाप का यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर बड़े मारे आनंद से नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारायण जी के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारायण जी बोले कि जैसी कृपा तुझ पर नारायण जी ने की, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। इतनी कथा कहकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। शुकदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव बद्रिकाश्रम को गए तब उनके पुत्र उत्काल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी के शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने का समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बौरहों के तरह बना लूं। जब सब लोग जानेंगे कि यह राज्य करने के योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर वह परमेश्वर का स्मरण व तप अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्काल बौरों की तरह बनकर बने प्रमाण बातें करते थे। उनकी यह दशा देखकर घर वालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से वत्सर नामक अपने छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बिठलाया। उत्काल बौरों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। 13वां अध्याय। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके पीछे राजा हुए थे, कहते हैं। उनके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखी होकर ब्राह्मणों व ऋषिवरों से कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषिवरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उनको लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बैन रखा।
जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों ने पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ, सब धर्मात्मा व सुंदर होते हैं। क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया, इसलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वरूप पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगा। जब बैन सयाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपन साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता। उसी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा तब वहां के राजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने अपने लड़कों को बिना अपराध मार डाला। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया कि अपने बेटे बेन को वह सब तरह से समझाएगा, पर वह राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बैन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। इस पर भी वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा मुझे वृथा धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीते भी अधर्मणी थी, इस कारण वह बैन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दो, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति, सब राजा मेरे अधीन है, मैं चाहूं तो बेन को उसकी माता समेत इस देश से निकाल दूं, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकार खो, मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसा धर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों न हो, ऐसा अधर्मी की संगति में रहना न चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान व तप करना ही उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन में चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उसी दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। ओम शांति शांति शांति।